हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ओके प्लेनेट चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के आईपीओ के बारे में। और जिस कंपनी के आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में इस कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड हर एक पहलू को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, जिससे आपको इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक बेहतर जानकारी मिल पाएगी और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, ये किस बिजनेस में है। अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे और इसके प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो इससे ये समझ में आता है कि ये कंपनी बेसिकली ट्रांसफार्मर्स के कंपोनेंट के बिजनेस में डील करती है। इनके कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर लेमिनेशन, एमॉर्फस कोर्स और ऑयल इमर्ज सर्किट ब्रेकर्स। बेसिकली ये कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इस कंपनी के पास राजस्थान में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के साथ ही साथ नीदरलैंड, यूएई, ओमान और यूएसए जैसे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करती है। यानी इस कंपनी के पास में डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों जगह का बिजनेस है। अगर इस कंपनी के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इसके कुछ क्लाइंट्स के नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे BHEL, NTPC, पावर ग्रिड, RDSO। कंपनी का ओवरव्यू लेने के बाद चलिए दोस्तों अब इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसके थ्रू कंपनी 400 करोड़ जुटाने वाली है। और एक अच्छी बात यह है कि ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। आईपीओ में आप 20 अगस्त से लेके 22 अगस्त शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 का रहने वाला है, यानी आने वाले समय में अगर कंपनी चाहे तो स्प्लिट ला सकती है। कंपनी का प्राइस बैंड 533 से 561 के बीच में रहने वाला है और एक लॉट में 26 शेयर रहेंगे। और इस कंपनी की लिस्टिंग NSE और BSE दोनों में देखने को मिल जाएगी। ये आईपीओ 20 अगस्त से अप्लाई करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और 22 अगस्त को शाम 5 बजे से पहले तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलॉटमेंट टेंटेटिवली 25 अगस्त को देखने को मिलेगा। अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपको रिफंड 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में ये 26 अगस्त को क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगे। और इस कंपनी की लिस्टिंग 28 अगस्त को देखने को मिलेगी, यानी 28 अगस्त से इस कंपनी का शेयर्स NSE और BSE पे ट्रेड करते हुए नजर आएगा। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए आपको 14,586 रुपये देने पड़ेंगे और इस एक लॉट में 26 शेयर मिलेंगे। वहीं मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1,89,618 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं स्मॉल HNI कैटेगरी में मिनिमम जो लॉट होगा वो 14 का होगा और इसके लिए आपको 2,04,204 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं स्मॉल HNI में मैक्सिमम आप 68 लॉट्स के लिए जाने वाले होंगे तो आपको 9,91,848 रुपये पे करने होंगे। और बिग HNI कैटेगरी में 69 लॉट्स का रहने वाला है, जिसके लिए आपको 10,06,434 रुपये पे करने होंगे। आईपीओ से पहले सारी की सारी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास देखने को मिल जा रही है, यानी 100% होल्डिंग अभी प्रमोटर्स के पास है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद में प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.19% देखने को मिलेगी। चलिए एक नज़र इसके फिनेंशियल्स पे डाल लेते हैं। टोटल इनकम की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2023 में इसका टोटल इनकम 357.81 करोड़ था, जो कि फिनेंशियल ईयर 2024 में बढ़ के 452.13 देखने को मिला है और वहीं 2025 में ये बढ़ के 551.39 देखने को मिल रहा है। यानी इसके टोटल इनकम में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 के मुकाबले 2024 में स्लाइटली गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं 2024 के रिस्पेक्ट में 2025 में इसमें डबल से ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। नेट वर्थ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसमें कंटिन्यूअसली जंप ही देखने को मिल रही है। वहीं टोटल बोरोइंग की बात करें तो 2023 और 2024 में ऑलमोस्ट फ्लैटिस टाइप का ही इसमें बोरोइंग देखने को मिल रहा था, बट अभी जो 2025 का जो फिनेंशियल ईयर है इसमें इन्होंने बोरोइंग को तेज़ी से बढ़ाया है। तो यानी ओवरऑल अगर इनके फिनेंशियल्स को देखें तो टोटल इनकम अच्छा देखने को मिल रहा है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2025 में बढ़ा है, बट उससे पहले ये घटते हुए भी देखने को मिला है। और बोरोइंग की बात करें तो अभी के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो कि एक निगेटिव इंडिकेशन देता है। तो ओवरऑल इनका फिनेंशियल्स जो है
वो मिक्स टाइप का देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव इंडिकेशन देती है, जैसे टोटल इनकम हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं कि चलो ये भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है, नेट वर्थ भी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट टोटल बोरोइंग एक डाउट क्रिएट करती है कि इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में सडनली इतना ज़्यादा बोरोइंग्स क्यों लिया है। चलिए नेक्स्ट और भी कुछ इसके की इंडिकेटर को चेक कर लेते हैं। आरओई की बात करें तो इसमें 29% देखने को मिलता है, आरओसी 25.38% देखने को मिलता है, वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.92 देखने को मिल रहा है, पैट मार्जिन 8.61% और इबिटा मार्जिन 14.9% देखने को मिल रहा है, वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 7.09 का देखने को मिल जा रहा है। इस कंपनी के प्री आईपीओ ईपीएस की बात करें तो ये 23.08 देखने को मिल रहा है, जो कि पोस्ट आईपीओ 17.12 देखने को मिलने वाला है। वहीं पीई की बात करें तो प्री आईपीओ इसका जो पीई है 24.31 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 32.77 देखने को मिलने वाला है। यानी इससे एक चीज समझ में आती है कि कंपनी हायर वैल्यूएशन पे इस आईपीओ को मार्केट में लिस्ट कराने वाली है। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये कंपनी जो आईपीओ ला रही है टोटल फ्रेश इशू है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो पैसे जो इकट्ठा करने वाली है इस आईपीओ के थ्रू, तो इसका कहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए इन्होंने मेंशन किया है कि लगभग 101.27 करोड़ जो है वो बोरोइंग जो उन्होंने पहले से ले रखा हुआ है उसके रीपेमेंट के लिए करने वाले हैं, और लगभग 87.86 करोड़ कुछ सिविल वर्क से रिलेटेड एक्सपेंडिचर में यूज होने वाला है, और लगभग 122 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए होने वाला है, और इन सब में से जो बाकी पैसा बचेगा उसका यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए होने वाला है। बहुत लोग आईपीओ अप्लाई करने से पहले जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। जीएमपी एक अनऑफिशियल प्राइस होता है जिससे ये अंदाजा लगता है कि कंपनी की लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है। फिलहाल इसका जीएमपी 0 देखने को मिल रहा है, जो सजेस्ट करता है कि इसकी लिस्टिंग शायद इशू प्राइस के आसपास हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें जीएमपी हर दिन चेंज होता है और ये कोई गारंटी नहीं होती। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कंपनी का जीएमपी 0 नजर आ रहा है, और हमने पास्ट में ये भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनी थी जिनका जीएमपी 20 या 30% देखने को मिल रहा था, बट मार्केट में लिस्टिंग के टाइम में वो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी, यानी उनका जो आईपीओ प्राइस है उससे भी नीचे प्राइस पे वो लिस्ट हुई हैं। और ऐसा भी देखा है कि किसी कंपनी का जीएमपी 10% देखने को मिल रहा हो और वो लिस्टिंग के टाइम पे 15 या 20% पे लिस्ट हुई हो। तो इसका मतलब ये है कि देखिए जीएमपी जस्ट एक इंडिकेशन टाइप का होता है, बट एग्जैक्टली वैसा हो ये गारंटी नहीं होती है। तो अब बड़ा सवाल ये आता है कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के लिए जस्ट जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये करें कि इस कंपनी का जब लास्ट डे अप्लाई करने का हो उस दिन आप एक बार इसके जीएमपी को देख लें। अगर इसके जीएमपी में कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आप एक बार इसके फिनेंशियल्स को, इसके बिजनेस को खुद से अच्छे से स्टडी करो और आप खुद से समझने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो आपको कन्विंस कर पा रहा है कि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे। और अगर आप कन्विंस हो पाते हो तो आप इसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। बट मेरी सलाह यही रहेगी कि जब भी आप किसी नई कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो सबसे पहले उस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हो जाने दो, और उसका जो रिजल्ट्स आता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है, उसको आप स्टडी करो और उसके बेसिस पे अंदाजा लगाओ कि जो कंपनी ने आईपीओ से पहले रिजल्ट्स दिखाया था या फिर जो कंपनी क्लेम कर रही थी कि मैं ऐसा ग्रो करने वाला हूं, वैसा ही वो रिजल्ट क्वार्टरली दिखा पा रही है या नहीं दिखा पा रही है। अगर वो क्वार्टरली अपने प्रॉमिस को मीट करा पा रही है तो आप उस कंपनी के शेयर्स को फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी मेरे द्वारा किसी भी आईपीओ में बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। ये जो वीडियो है जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद से एक बार डिटेल में स्टडी कर लें, या फिर आप अपने पर्सनल फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके डिसीजन के बेसिस पे ही या फिर आपके खुद के स्टडी के बेसिस पे ही इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।